खुतबा नंबर 101 आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जो उन खुतबों में से है जिनमें हवादिस जमाना का जिक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ उस अव्वल के लिए है जो हर एक से पहले है, और उस आखिर के लिए है जो हर एक के बाद है। उसकी अव्वलियत का तकाजा है कि उसका अव्वल न हो, और उसकी आखिरियत का तकाजा है कि उसका कोई आखिर न हो। Praise be to Allah, who is the first before every first and the last after every last. His firstness necessitates that there is no other first before him, and his lastness necessitates that there is no other last after him. मैं गवाही देता हूं कि उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, और इस गवाही में मेरा बातिन जाहिर के मुताबिक है, और मेरी जबान दिल से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। अय्युहन्नास, खबरदार, मेरी मुखालिफत की गलती न करो और मेरी नाफरमानी करके हैरान और सरगर्दा न हो जाओ। I do stand witness that there is no God but Allah, both openly as well as secretly, with heart as well as with tongue. A people, do not commit the crime of opposing me, do not be seduced into disobeying me. और मेरी बात सुनते वक्त एक दूसरे को इशारे न करो कि उस परवरदिगार की कसम जिसने दाने को शिगाफ्ता किया है और नफूस को ईजाद किया है, कि मैं जो कुछ खबर दे रहा हूं वो रसूल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, जहां न वो पहुंचाने वाला गलत गो था और न सुनने वाला जाहिल था। And do not wink at each other with eyes when you hear me. By Allah, who germinates the seed and blows the wind, whatever I convey to you is from the Prophet. Neither the conveyor of Allah's message, that is the Prophet, lied, nor the hearer misunderstood. और गोया के मैं उस बदतरीन गुमराह को भी देख रहा हूं जिसने शाम में ललकारा और कूफे के अतराफ में अपने झंडे गाड़ दिए, और उसके बाद जब उसका दहाना खुल गया और उसकी लगाम का दहाना मजबूत हो गया। Well, it is as though I see a misguided man who is shouting in Syria and has put his banners in the outskirt of Kufa. When his mouth would be fully opened, his recalcitrance would become intense. और जमीन में उसकी पामालियां सख्तर हो गईं, तो फितने अबनाए जमाना को अपने दांतों से काटने लगे, और जंगों ने अपने थपेड़ों की लपेट में ले लिया, और दिनों की सख्तियां और रातों की जराहतें मंजरे आम पर आ गईं। And his steps on earth would become heavy and tyrannical. Then the disorder, so created, would cut the people with its teeth, and war would rage with all its waves. Days would become severe and night full of toil. और फिर जब उसकी खेती तैयार होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसकी सरमस्तियां अपना जोश दिखलाने लगीं और तलवारें चमकने लगीं, तो सख्त तरीन फितनों के झंडे गाड़ दिए गए, और वो तारीक रात और तलातुम खेज समंदर की तरह मंजरे आम पर आ गए। So when the crops grows and stands on stalks, its foam shoots forth and its lightning shines, the banners of misguiding rebellion would fire up and shoot forth like darkening night and surging sea. और कूफे को उसके अलावा भी कितनी ही आंधियां पारा पारा करने वाली हैं, और उस पर से कितने ही झक्कड़ गुजरने वाले हैं, और अनकरीब वहां जमातें जमातों से गुथने वाली हैं, और खड़ी खेतियां काटी जाने वाली हैं, और कटे हुए माहसल को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। This and how many other storms would rend Kufa, and gales would sweep over it, and shortly heads would clash with heads, the standing crop would be harvested and the harvest would be smashed,